शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में यहाँ पर हम लोग कक्षा 6 से 8 तक का जो पेपर होता है, ठीक है, विज्ञान वर्ग में, ठीक है, तो विज्ञान वर्ग में हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सीटेट 2022, ठीक है, तो कक्षा 6 से आपका 8 तक का इतना पेपर हुआ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है। ये हम पूरा कंप्लीट कराने के बाद, ठीक है, फिर हम यहाँ पर आपका जो लास्ट में हुआ 21 जनवरी 2024 को पेपर, इसको भी हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए। और अब हमारा पहला जो पेपर है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2022 में ये पेपर हुआ था, 6/2/2023 का, ठीक है, एग्ज़ाम डेट है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। एक बच्चा है, ठीक है, उसकी वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला परवरिश की शैलियाँ, बी ऑप्शन आनुवंशिक ढांचा संरचना, और सी है विद्यालय अनुभव, और चौथा है व्यक्तिगत रुचि। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4, चारों ही आपका सही है। देखिए, वृद्धि और विकास आनुवंशिकता या आनुवंशिक संगठन और पर्यावरणीय कारकों पर्यावरणीय कारकों सभी अनुन्याश्रितों के बीच एक जटिल संतुलन द्वारा विनियमित होते हैं। आनुवंशिकता वृद्धि और विकास की सीमा को निर्धारित करती है जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारित करता है जिससे क्षमता हासिल की जाती है। अतः एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। देखिए, निम्न कारक सबसे पहले परवरिश की शैलियाँ भी हो सकती हैं, आनुवंशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन कैसे हो सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि सभी सांस्कृतिक एवं सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। बी ऑप्शन एक आयामी और रैखिक है। वंशागत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतरक्रिया है। डी ऑप्शन अपरिवर्तनीय और पैर की अंगुली से सिरे तक आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन कैसा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतरक्रिया है विकासात्मक, ठीक है। बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन है वो आपका आंसर हो जाएगा सी। मानव विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये तत्व जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है, क्योंकि बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का एक परिणाम है। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के आधार पर होता है, ठीक है, के बीच एक जटिल अंतःक्रिया जो सभी जन्मजात लक्षण, प्रवृत्ति और बुद्धि आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं तथा सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कथन ए में सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र के ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ठीक है। और बी आर का कह रहा है, देखिए, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ए आर दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। इसमें पहले हम क्या करा था, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र एक ही तरह से विकास के चरणों से गुजरते हैं, तो ये बात नहीं है, गलत। भी देखिए, आर बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, नहीं, ये भी गलत। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है, ठीक है। इस वजह से जो आपका कथन और कारण था वो गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए, कथन में सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये एकदम जोर दे रहा है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है। क्या आपको ये कैसा लग रहा है कथन। और आर में कह रहा है स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था, एकमात्र कह रहा है यहाँ पर, तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पर एक भी सही होगा। तो देखिए दोनों ही गलत है। देखिए, एकमात्र कर रहा तो गलत हो जाता है। देखिए, सामाजिकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशलों को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सामाजिकरण के प्रमुख एजेंटों में परिवार और स्कूल शामिल है, लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थान जैसे धर्म और कानून व्यवस्था भी शामिल है। अतः इस संदर्भ में सामाजिकरण स्कूल में ही नहीं वरन परिवार, मीडिया व आसपास के वातावरण से भी प्राप्त होता है। और द्वितीय माध्यमिक सामाजिकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं, ठीक है। अब जैसे द्वितीय माध्यमिक है, पहला माध्यमिक तो अपना परिवार होता है। देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिकरण में प्रथम कौन है बच्चों के लिए, तो परिवार है, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी में पूछ लिया जाए तो द्वितीय श्रेणी में स्कूल आएगा, ठीक है। पड़ोस के लोग आएंगे, मीडिया आएगी, सहकर्मी समूह आएंगे, समाज के कानून आएंगे, ये सब आपका सामाजिकरण के द्वितीय माध्यम है, ठीक है। हम जैसे कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है, उससे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलवर के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है,
तो ये कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो कौन सा नैतिक सिद्धांत है, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा और नियमों को तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होते हैं। इस स्तर में 2 चरण होते हैं, पहला है आज्ञाकारिता और दंड, और दूसरा है व्यक्तिवाद और विनिमय, ठीक है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। अनुकूलन द्वारा, पुनर्वलन द्वारा, पूर्वाभ्यास द्वारा, कलन विधि द्वारा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुकूलन द्वारा। पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया सहज होती है। बच्चे की इस प्रगति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूल करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के सात चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी चुनिए। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इन सबको इनमें से जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आपका आंसर हो रहा है डी। यहाँ पर आपका आंसर हो रहा है डी। डी में क्या कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम है। अब यहाँ पर पूरा देखेंगे। देखिए, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी में अवस्था, जैसे कि हमारी पहली अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार, तो पहली अवस्था को संवेदी पेशी गामक अवस्था कहते हैं। संवेदी पेशी गामक अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और इसमें बच्चे क्या करते हैं, इंद्रिय शिक्षक है। इसमें परिवर्तन क्या होता है, इंद्रिय शिक्षक का हो जाता है। प्रतिवर्त क्रिया होती है, इसमें प्रतिवर्त क्रिया होती है। अतरंग व्यवहार होता है बच्चों का। अब देखिए, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। दूसरी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है। इसमें भाषा विकास होता है, अपरितनीयता होती है, इसमें केंद्रवाद भी होता है। अहम केंद्रवाद होता है बच्चों में, जीववाद भी होता है इसमें। और देखिए, तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें बच्चे तर्क शुरू करने लगते हैं, प्रतिवर्ती होने लगता है, इसमें वर्गीकरण होने लगता है, संरक्षण भी होने लगता है। और चौथा है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से किशोरावस्था तक, मतलब 20 वर्ष तक या 18 वर्ष तक चलती रहती है किशोरावस्था तक, ठीक है। 11 वर्ष से 18 या 20 वर्ष तक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है बच्चा, ठीक है। चिंतन करने लगते हैं, अविशारी चिंतन होने लगता है किसमें, किशोरावस्था में, ये सब, ठीक है। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, किशोरावस्था भी, ठीक है, इसमें हो जाता है। और क्या हो जाता है, सृजनात्मक चिंतन भी करने लगता है, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन भी करने लगता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है इसमें, ठीक है। ये अनौपचारिक लास्ट हमारी 4th नंबर की है, तो इस वजह से ये सब करने लगता है बच्चा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि लेव वाइस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो संवाद की। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संवाद की। देखिए, लेव वाइस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने तथा अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है, जो या तो स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेव वास्की ने यह बात कही है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, लेव वास्की ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। वास्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक प्रवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचारों का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने और साथ साथ संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। वाइस्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और साथियों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। और लेव वाइस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तो यहाँ पर आपके डी, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। देखिए पूर्व ज्ञान के अनुसार, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। देखिए क्या है, इसको पूरा देखेंगे। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना शामिल है। हार्वर्ड गार्डन के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता। उन्होंने तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने को, गणितीय संचालन और वैज्ञानिक जांच करना, स्वरूपों का पता लगाने की क्षमता को, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता को बताया है। अब जैसे कि यहाँ पर कथन ए और कारण आर में देखिए, किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। देखिए आर, देखिए मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि दोनों सही है, दोनों ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए कैसे किशोरों के लिए मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है जो उन्हें दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह के बारे में सिखाते हैं। स्कूल साथियों और मीडिया द्वारा बारीकी से पालन किए जाने वाले परिवार को बच्चे के जीवन में समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट माना जाता है। इसी संदर्भ में किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। अतः ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।